अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिरिन यकुनु बअदहु अल्लज़ी क़स्सरत अन रु'यतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। वक़ाल अयज़न व अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मअहु रिदअन लियुसद्दिक़नी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। कुरान मजीद की दो आयत को मैंने आपकी खिदमत में सनाम कलाम के तौर पर पेश किया, जिसमें से दो नहीं बल्कि कई आयत हैं, जिनमें से जो पहला हिस्सा था, जो पहला टुकड़ा था, वो इंतहाई मशहूर व मारूफ़ है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ जो परवरदिगार आलम की बारगाह में उन्होंने की कि परवरदिगार मेरे उमूर को आसान कर दे और मेरे सीने को गुशादा कर दे और मेरी ज़बान की गिरोह को खोल दे। क्यों खोल दे? लियफ़क़हु क़ौली, ताकि वो मेरे कौल को समझ सकें। और इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने परवरदिगार से ये इल्तिमास की कि परवरदिगार मुझे अकेला ना भेज आले फ़िरौन की तरफ, बल्कि मेरे साथ मेरे भाई हारून को ही भेज। उस हारून की सिफ़त क्या है? हुआ अफ़सहु मिन्नी लिसानन। सिफ़त ये है कि वो मुझसे ज़्यादा फ़सीह है, गुफ्तगू करने में मुझसे ज़्यादा फ़सीह है, वाज़ेह बयान रखता है, लिहाजा उसको मेरे साथ भेज। फ़अरसिलहु मअहु रिदअ, आपस जो है वो उसको भेज मेरे साथ, ताकि वो मेरा मददगार बने और मेरी तस्दीक करे। मैं ये खौफ रखता हूँ कि आले फ़िरौन मेरी तकज़ीब करेंगे, मुझे झुटलाएंगे, लिहाजा मेरे भाई हारून को मेरे साथ भेज, जो कि मुझसे ज़्यादा फसीह है, मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलना जानता है। दोनों आयत में जिस उन्वान के तहत मैंने इन आयत को मुंतखब किया वो ये कि ज़ाकरी की क्लास है या ख़िताबत की एक क्लास है, और ख़िताबत कहिए या आप ज़ाकरी कहिए, एक बहुत अहम उन्सुर है तबलीग़ दीन में, दीन को पहुँचाने में। और हदफ़ और मकसद भी ज़ाकरी और ख़िताबत से यही होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से दीन को पहुँचाएँ। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और लेकिन ये दोनों तरफ है, यानी जितने इसके फ़ायदे हैं उतना ही बड़ा इसका नुकसान भी है। यानी अगर कोई गलत आदमी मिंबर पे आगे आ जाए और वो फ़कत फ़न ख़िताबत को जानता हो, तो वो जितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है दीन को, शायद कोई और शख्स नहीं पहुंचा सकता। तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहीं इसके नुकसानात भी हैं। और हम जो इस क्लास में आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, हदफ़ और मकसद यही है, नीयत हमारी यही है कि हम हमारी ज़ात से दीन इस्लाम को कोई फ़ायदा पहुंच सके, हमारी ज़ात से एक इस्लामी माशरे को फ़ायदा पहुंच सके। लिहाजा हम ये ख़िताबत सीखने आए हैं, ज़ाकरी सीखने आए हैं, ताकि इस ज़ाकरी के ज़रिए से, इस ख़िताबत के ज़रिए से शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद को पहुँचाया जा सके और एक बेहतरीन अंदाज़ में तबलीग हो सके। इसलिए कि ये बहुत वाज़ेह सी बात है कि अगर मेरा बयान वाज़ेह ना हो, मैं बार बार अटक अटक के गुफ्तगू करूँ आपके सामने, अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर बार बार अटकूँ मिसाल के तौर पर, या मेरे अल्फाज वाज़ेह ना हो, तो आप शायद 5 या 10 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं सुनेंगे। फिर आपका वजूद यहाँ पर होगा
यानी ज़ाहिरी जिस्म आपका यहाँ होगा, आप ख़ुद कहीं और होंगे। जैसे नमाज में होता है, ज़ाहिरी वजूद खुदा के सामने होता है, लेकिन जो हमारी रूह है या हमारा जिसे कहना चाहिए कि सेंस है, वो कहीं और घूम रहे होते हैं, कहीं और सैर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से खिताबत और ज़ाकरी में भी अगर सही तरीके से गुफ्तगू ना की जाए, सलीके से गुफ्तगू ना की जाए, सही अल्फाज का चुनाव ना किया जाए, सही उतार चढ़ाव के साथ गुफ्तगू ना की जाए, तो जो सामीन होते हैं वो मुश्किल से 10 या 5 मिनट आपको सुनते हैं और फिर उसके बाद वो कहीं और भटकने लगते हैं। और माहिर नफ्सियात भी ये कहते हैं कि जब भी कोई गुफ्तगू की जाती है तो 20 मिनट का एक टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पर सामे साथ साथ होता है, ख़तीब के साथ साथ चलता है। वो 20 मिनट के बाद फिर वो उधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। बहुत ही कोई माहिर ख़तीब हो या जिसकी कंटेंट में इतनी जान हो, जो मज़मून में पेश कर रहा हो इतनी जानदार हो कि आखिर से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक सामे जो है वो ख़तीब के साथ साथ चलें। लिहाजा बहुत सी चीज़ें हमें बतलाई भी जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं कि किस तरीके से सामे को अपने साथ साथ रखना है। खिताबत में बहुत अहम चीज़ है। अगर आपने सामे को उसके हाल पे छोड़ दिया, वो सिर्फ देख रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, आपके कानों में उसकी आवाज़ पड़ रही है लेकिन कान से नीचे नहीं उतर रही है दिल में। असल मकसद क्या है, कान से कहाँ जानी चाहिए, दिल में जाए। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक क्या होगा, आपकी खिताबत, जिसे क्या आप कह सकते हैं कि खिताबत का फ़ायदा हासिल नहीं होगा। सही है, वो ज़िक्र मसाइब हो जाएंगे, ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद हो जाएगा, उसका सवाब एक अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ आप पहुंचाना चाह रहे थे अपने सामीन की तरफ वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मेरी ज़बान की गिरोह को खोल दे। क्यों खोल दे? लियफ़क़हू क़ौली, ताकि मैं जो बात कहूँ ये मेरी बात को समझ सकें। इसी तरीके से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मुझे अकेला ना भेज, बल्कि मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज, जो मुझसे ज़्यादा फसी है, यानी मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलना जानता है। आज की गुफ्तगू में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो ये कि खिताबत की तारीफ़ क्या है और ख़िताबत के अज्जा क्या हैं। खिताबत कहते किसे हैं? आप में से किसी को मालूम है खिताबत की तारीफ़ क्या है? किसे कहा जाता है खिताबत? ठीक है, एक तो बहुत वाज़ेह सी चीज़ है कि भाई एक शख्स जो है वो किसी स्टेज पर आकर या किसी डाइस पर आकर गुफ्तगू करना शुरू कर दे, आप कहें कि ये खिताबत है। किसी भी मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दे, इसे खिताबत कहा जाता है। यानी जो अवामुन्नास के जहन में जो खिताबत का एक मफ़हूम है वो ये है कि किसी भी मौजू पर एक शख्स किसी बुलंद मकाम पर चढ़ के जहाँ पर वो नुमाया हो, यानी अभी जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, आप लोग नीचे बैठे में, एक नुमाया मकाम हो, वहाँ पर बैठकर वो गुफ्तगू करना शुरू करे, इसको कहा जाता है खिताबत। अगर नीचे बैठकर एक हल्के में मिसाल के तौर पर गुफ्तगू की जाए तो उसको खिताबत नहीं कहा जाता, उसको हदीस कहा जाता है। या गुफ्तगू करना, आपस में गुफ्तगू करना कहा जाता है, उसको खिताबत नहीं कहा जाता है। खिताबत के लिए एक ख़ास माहौल दरकार होता है। ख़ास माहौल से मुराद क्या है कि सामीन हो, अगर सामीन ना हो तब भी खिताबत नहीं कहलाएगी। यानी अभी यहाँ पे सिर्फ कैमरा लगा और मैं गुफ्तगू करता रहूँ तो अब इसको खिताबत नहीं कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे, लेकिन अब इसको खिताबत नहीं कहेंगे। खिताबत के लिए ख़तीब होना ज़रूरी है और सामीन का होना ज़रूरी है और ख़तीब का एक वाज़ेह मकाम पर होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर खड़े होकर या कुर्सी पर बैठ कर, जिस तरीके से गदीर खुम में हुआ कि अल्लाह के रसूल ने क्या किया, पालानों का मिंबर बनवाया और मिंबर बनवाने के बाद मिंबर पर चढ़े गए और अली इब्न अबी तालिब को मिंबर पर बुलवाया। ये काम अल्लाह के रसूल वैसे भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एक इंतहाई अहम पैगाम था जो कि पहुँचाना था, लिहाजा हर काम गैर मामूली तरीके से हुआ। मिंबर भी बना गैर मामूली मिंबर, यानी आम तौर पे जो मिंबर होता है वो मिंबर नहीं, बल्कि ऊँटों के पालानों का मिंबर बना। फिर उसके बाद मौला कायनात को ऐसे ही कह सकते थे कि मेरा भाई, जैसे कि हज़रत मूसा ने कहा कि मेरा भाई हारून इसको मेरा वज़ीर करार दे, मेरा जानशीन करार दे, वो भी कह सकते थे कि देखो मेरे जाने के बाद मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब मेरा वज़ीर, मेरा वसी, मेरा जानशीन है। लेकिन कहा कि नहीं, खिताबत के साथ साथ जो काम अल्लाह के रसूल ने किया, जो काम ख़तीब के लिए इंतहाई अहम है, वो ये कि मतालिब को ऐसा पेश करना कि जो माने हैं वो तस्वीर की सूरत में उसके सामने आ जाए। जैसे आप कहते हैं इमेजिनेशन, यानी जो बात आप पहुंचाना चाह रहे हैं गोया वो उस बात को अपनी आँखों से देख रहे हो, सामीन उस बात को अपनी आँखों से माने और मफ़हूम को अपनी आँखों के सामने देख रहे हो। तो ना सिर्फ अल्लाह के रसूल ने
पालानों का मिंबर बनवाया, खुतबा दिया, मौला कायनात को मिंबर पर बुलवाया और मिंबर पर बुलवाने के बाद मौला कायनात को इतना बुलंद किया कि बगल की सफ़ेदी नज़र आने लगी। और फिर उसके बाद कहा कि मन कुन तो मौला हो फ़हादा अलीन मौला, यानी कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ कोई शख्स कहे कि नहीं शायद मैं भूल गया, शायद ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। हर काम अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया कि ये वाक़या याद रहे, क्योंकि जब आम गुफ्तगू होती है और उसमें मामूल के मुताबिक काम जारी रहते हैं तो इंसान भूल जाता है। अभी मिसाल के तौर पर 1 घंटे की क्लास होगी, किसी को भी 1 घंटे की क्लास याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर इस क्लास में कोई गैर मामूली काम हो जाए, अचानक से लाइटें बंद हो जाए, मिसाल के तौर पर अचानक से माइक नीचे गिर जाए, अचानक से किताब बंद हो जाए, ये गैर मामूली काम है, ये याद रहेगा। तो अल्लाह के रसूल ने ना जाने कितने गैर मामूली काम किए। जो आगे रह गए थे उनको पीछे बुलवाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतज़ार किया, नमाज बाजमात की, और फिर उसके बाद धूप में, तेज़ धूप में पालानों का मिंबर बनवा कर और फिर मौला कायनात का ऐलान किया ताकि ये वाक़या नक्श हो जाए लोगों के जहनों में। यही वजह है कि आज हर शख्स हदीस गदीर की तावील तो करता है लेकिन इनकार नहीं कर सकता कि हदीस गदीर या गदीर का कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। ये इनकार क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने नक्श कर दिया था ये वाक़या। तो ख़तीब के लिए एक अहम काम क्या होता है कि मतालिब को ऐसे बयान करे कि जहनों में नक्श हो जाए, इमेजिनेशन, यानी उसकी एक तस्वीर बन जाए और सामे उसको गोया अपनी आँखों से देख रहा हो। तो खिताबत की एक तारीफ़ की गई नसीरुद्दीन तूसी, शेख नसीरुद्दीन तूसी की जिनकी किताब है तजरीदुल मंतिक़, उन्होंने खिताबत की तारीफ़ की कि बेअन्नहा सनाअतुन इल्मिया युमकिनु मअहा इक़नाउल जुमहूर फ़ीमा युरादु अन युसद्दिक़ु बिही क़दरल इम्कान। खिताबत क्या है? खिताबत एक इल्मी सनाअत है। सनाअत यानी फ़न, एक आर्ट है। अभी हम खिताबत की बात कर रहे हैं। खिताबत में क्या होना चाहिए, किसको ख़तीब होना चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ख़ुद खिताबत क्या है? खिताबत एक आर्ट है, एक फ़न है। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे आर्ट हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी चलाना क्या है? एक आर्ट है, एक फ़न है। हर शख्स मिसाल के तौर पर पैदा होते ही गाड़ी चलाना नहीं जानता, बल्कि वो गाड़ी चलाना सीखता है और फिर उसके बाद वो उसमें महारत हासिल करता है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर पेंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक फ़न है। हर शख्स जो है वो पैदा होते ही पेंटिंग बनाना या तस्वीर बनाना नहीं जानता है, वो सीखता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करता है और फिर उस मरहले पर पहुंचता है कि वो माहिर आर्टिस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से खिताबत भी क्या है? एक आर्ट है, एक फ़न है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कहें कि मिसाल के तौर पर आप तो हमें अदाकारी सिखा रहे हैं। तो अदाकारी बेशक आजकल जो खिताबत हो रही है उसमें अदाकारी का उनसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अदाकारी से मुराद यहाँ पर क्या है? यानी अपनी बात को अच्छे तरीके से पेश करना, यानी नेक हदफ के तहत। अदाकारी से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती कुछ ऐसे काम किए जाएं कि जिसकी वजह से लोग मिसाल के तौर पर धाड़े मार मार के रोएं। मसाइब में कुछ ऐसे काम किए जाएं या फ़ज़ाइल में कुछ ऐसे काम किए जाएं कि जिसकी वजह से मजमा पूरा खड़ा हो जाए। तो ना मजमे की दाद असल मकसद है और ना ही असल मकसद शोहरत और जाह तलबी है, बल्कि असल मकसद क्या है कि दीन का जो पैगाम है वो अच्छे तरीके से पहुँच जाए। सही है, ये मुराद। तो कहा कि एक सनात है, इल्मी सनात है, एक इल्मी फ़न है। इसका हदफ और मकसद क्या है? युमकिनु मअहा इक़नाउल जुमहूर। खिताबत का असल और मकसद क्या है कि जो सामईन है, सामईन को किसी मौजू से मुताल्लिक़ काने कर दिया जाए। इक़ना यानी काने करना, यानी मुतमईन हो जाए। मिसाल के तौर पर आप गुफ्तगू कर रही हैं एक ऐसे मजमे में कि जहाँ पर या तो हिजाब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है या ख़वातीन उस मजमे में हिजाब को मानती नहीं है। अब आपको ऐसी गुफ्तगू करनी है हिजाब के मौजू पर कि इस आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद वो मुतमईन हो जाएं कि हाँ हिजाब वाजिब है, हिजाब करना चाहिए मिसाल के तौर पर। या आप एक ऐसे मजमे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर वो खुम्स को मानते ही नहीं है, ग़ैबत के ज़माने में कोई खुम्स नहीं है, मिसाल के तौर पर ये मिसालें दे रहा हूँ। तो आपको ऐसी गुफ्तगू करनी है खुम्स के मुतालिक, ऐसे शवाहिद, ऐसे दलाइल पेश करने उनके सामने कि वो काने हो जाएं कि हाँ मुझे खुम्स निकालना है। या मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि एक माशरा एक बीमारी में मुब्तला है, रूहानी बीमारी में। मिसाल के तौर पर कि आप देख रहे हैं कि हर शख्स दुनिया के पीछे भाग रहा है, हर शख्स अपनी दुनिया बनाने के पीछे लगा हुआ है। आपको हुब्बे दुनिया के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। एक तो मिसाल के तौर पर रटी रटाई बातें हैं जो आप करते हैं, एक मरतबा उन्हीं बातों को आप इस तरीके से पेश करते हैं कि सामे काने हो जाता है कि नहीं मुझे इस दुनिया के पीछे नहीं भागना है, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, बल्कि ये दुनिया
मेरे लिए बनी है। परवरदिगार ने इस दुनिया को मेरे लिए बनाया है, मुझे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, परवरदिगार आलम वो है कि जिसने जो कुछ रूए ज़मीन पर है वो सब कुछ तुम्हारे लिए खल्क़ किया। पूरी दुनिया परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए खल्क़ की, लेकिन तुम्हें परवरदिगार आलम ने अपने लिए खल्क़ किया। तो आप किस तरीके से गुफ्तगू करें कि सामने जो माशरे में ये बात वाज़ेह हो जाए कि हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना है। एक और अहम बात कि जो ख़तीब के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरीके से गुफ्तगू करे ख़तीब कि सामेईन ये समझें कि मेरी बात हो रही है, यानी ये ना समझें कि मरीख़ पे कोई एक कौम रहती है उसके मुतालिक मौलाना गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि सामे ये समझें कि हमारे माशरे की बात हो रही है, बनी नौ आदम के माशरे की बात हो रही है, ना ये कि एक ऐसी कौम की बात हो रही है कि जिसको हमने ना देखा है ना सुना है। तो ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू की जाए और इस तरीके से गुफ्तगू की जाए कि सामे ये समझे कि ख़ुद मेरे मुतालिक बात हो रही है। अच्छा, मेरे मुतालिक से ये मुराद नहीं कि उसके ज़ातियात के मुताबिक बात हो या उसके घर की बातें हों, उसके घर की बात नहीं, आम माशरे की बात, जिस माशरे में आप और मैं रह रहे हैं, एक आम माशरे की गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ जो मैं यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा वो ये कि बसा औक़ात जब हमारे नए ख़तीब या हमारी ख़तीबा मिंबर पर आती हैं वो और जोश ख़िताबत उनमें काफ़ी पाया जाता है और वो दीन इस्लाम की तबलीग इस तरीके से करना चाहती हैं कि आज तो मैं इस कुर्सी से नहीं उठूँगी मगर ये कि हर एक को हिजाब करा कर उठूँगी, है ना। तो उसमें ये होता है कि बसा औक़ात गुफ्तगू इस तरीके से की जाती है कि सामे ये समझता है कि शायद मेरे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो रही है और मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये गुफ्तगू का इसे कहना चाहिए कि मनफी पॉइंट है, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, कभी भी सामे को ये ना लगे कि जो ख़तीबा है, ये जो ख़तीब है उसने मुझे पॉइंट आउट किया है और पूरे भरे मजमे में मेरी बेइज्जती हो रही है। यानी मिसाल के तौर पर मैं मर्दों की मिसाल लूँ, एक शख्स जो है वो दाढ़ी मुंडा हुआ बैठा हुआ है, अब मैं गुफ्तगू शुरू करूँ दाढ़ी रखनी चाहिए इस्लाम में और ये और वो और फलां, और लोग आ जाते हैं मजलिस हुसैन में और दाढ़ी मुंडे आ जाते हैं, किस तरीके से इमाम हुसैन के ज़री में जाएंगे, किस तरीके से मिसाल के तौर पर मौला अब्बास के हरम को, मौला अब्बास के अलम को चूमेंगे, एक दाढ़ी मुंडा शख्स के यजीद के जैसे उसने शक्ल बनाई हुई है। अब ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ ये मैं तबलीग कर रहा हूँ या उसको दूर कर रहा हूँ दीन से, ये मैं उसको दीन से दूर कर रहा हूँ। अगर मुझे उसको लाना है, उसको समझाना है कि दाढ़ी क्यों रखना ज़रूरी है, तो मुझे बजाय तनकीदी पहलू पर गुफ्तगू करने के मस्बत पहलू पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि दाढ़ी के मस्बत पहलू क्या हैं, क्यों परवरदिगार आलम ने दाढ़ी को खल्क़ किया। ये जो हमारी इतनी सी अबरू हैं जो परवरदिगार आलम ने रखी हैं, इमाम ने फरमाया कि ए मुफज्जल, तौहीद मुफज्जल में इमाम ने तकरीबन जो चीज़ें इंसान की खल्क़ हुई हैं, आँखों की मिसाल के तौर पर हिकमत बताया कि आँखों को इस तरीके से क्यों खल्क़ किया, नाक को इस तरीके से क्यों खल्क़ किया, आँखों को यहाँ पर क्यों रखा, मुँह को नीचे क्यों रखा। वहीं पर इमाम ने हिकमत बयान की कि ये जो अबरूएँ रखी हैं ये इस वजह से रखी हैं कि जब पसीना आए तो ये पसीना आँखों में ना चले जाए, ताकि इस वजह से क्या होगा, आँखों को नुकसान पहुँचेगा। परवरदिगार कितना रहमान है अपने बंदे पर कि नहीं चाहता है मेरे बंदे को इतनी सी अजियत हो कि उसका पसीना उसकी आँखों में चले जाए। जब इतने से बालों की इतनी हिकमत है तो इतने सारे बालों की कितनी हिकमत होगी। ये एक तरीक़ाकार है समझाने का, जिसमें सामने वाले को ये ना लगे कि मौलाना मुझ पर टोन कर रहे हैं, या सामने वाली मोमिना को ये ना लगे कि जो ज़ाकरा है उसने मुझे देख लिया है और अब पूरी मजलिस ही मेरे ऊपर होगी। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कहा कि एक इल्मी सनात है, एक इल्मी फ़न है, एक आर्ट है। इसका हदफ और मकसद क्या है कि सामीन को काने किया जाए किसी भी मौजू के मुतालिक। जो भी मौजू आपने इंतखाब किया है, मिसाल के तौर पर आज़ादारी, मिसाल के तौर पर हुब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। जब बसा औक़ात ये होता है कि मजमा काने होता है, यानी इस मजमे में कौन है कि जो इमाम अली की इमामत का कायल नहीं है, वो सब कायल हैं। कौन है जो इमाम हुसैन की इमामत का कायल नहीं है, सब कायल हैं। कौन है जो आज़ादार नहीं है, कौन है जो इनकार करता है इमाम हुसैन पर रोने का या इमाम हुसैन पर मातम करने का, सब मानने वाले हैं। लेकिन बसा औक़ात क्या होता है, मतालिब को बयान करते हैं ताकि जो मालूमात सामे के पास मौजूद हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो और वो मालूमात मज़ीद मुस्तहकम हो सकें, यानी अक़ीदा मज़ीद मुस्तहकम हो सके। कितनी दफ़ा ऐसा होता है
कि आपने और मैंने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं फ़ज़ाइल, है या नहीं है? बचपन से हम मजलिस में जाते हैं, मजलिस से सुनते हैं, फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं। खैबर किसको याद नहीं है? सबको याद है खैबर। खैबर में क्या हुआ? मौला कायनात को भेजा, कहा कि ला होती अन्नर्रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। कल भेजूँगा उस शख्स को जो मर्द होगा, गैर फर्रार होगा, अलम उसको दूँगा कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। कितनी मरतबा सुना हमने, लेकिन अभी भी मैं आपको सुना रहा हूँ, हालांकि जोश खिताबत में नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आपको एक इसमें लज्जत महसूस हो रही है। क्यों लज्जत महसूस हो रही है? क्योंकि मोहब्बत अहले बैत ताज़ा हो रही है। तो बसा औक़ात ज़रूरी नहीं है कि एक मतलब आपको फ़कत काने करना हो, काने के अलावा आप किसी चीज़ को ताज़ा कर दें। अज़ादारी हम क्यों मनाते हैं हर साल? वो गम हुसैन को ताज़ा किया जाए। वही मसाइब हैं, 14 साल से वही मसाइब सुनते हुए आ रहे हैं हम, कोई तब्दीली तो नहीं हुई, वही मसाइब हैं। असर आशूर वही मसाइब सुनते हैं, शाम गरीमा में वही मसाइब सुनते हैं, बीबी सकीना के वही मसाइब सुनते हैं, है या नहीं? लेकिन हर साल रोते हैं। क्यों हर साल रोते हैं? इसलिए कि वो गम, वो जो हरारत है दिलों में गम हुसैन की, वो हरारत ताज़ा होती है। तो बताना मकसूद ये था कि बसा औक़ात फ़कत इक़नाए जमहूर नहीं होता कि सामीन को काने किया जाए। बसा औक़ात हदफ़ ये भी होता है कि जो मालूमात इनके पास मौजूद हैं या जो अक़ायद इनके पास मौजूद हैं उनको ताज़ा किया जाए, या जो जज्बात यानी दीनी जज्बात और दीनी गैरत इनके अंदर मौजूद है उसको दोबारा भड़काया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले बस हमने जो खिताबत की तारीफ़ की उसमें चंद चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि अलमुशाफ़ा यानी रूबरू गुफ्तगू हो, रूबरू गुफ्तगू हो, गुफ्तगू होना चाहिए। लिखने को खिताबत नहीं कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं? मकाला कहते हैं। अगर मैं अपनी यही गुफ्तगू को लिख के आपके सामने पेश करूं तो इसको खिताबत नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मकाला कहेंगे। गुफ्तगू होनी चाहिए, वो भी बिलमुशाफ़ा यानी सामने सामीन मौजूद हों। दूसरा अंसर यानी सामीन मौजूद हों, और ये सामीन का मौजूद होना ये खिताबत का इंतहाई अहम तरीन जुज़ है। यानी इसके बगैर खिताबत नहीं है, वो कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। ख़तीब के लिए सामे का सामने, सुनने वाले का सामने होना ज़रूरी है। और सामे एक जुमला बहुत मशहूर है कि सामे ख़तीब से मजलिस पढ़वाता है। यानी एक तो ख़तीब है जो तैयारी करके आता है अपनी, सही है, लेकिन अगर सामने जो सुनने वाला है वो बिल्कुल मुजस्समा बन के बैठे रहे, बिल्कुल ऐसे करके, और यूँ एक साथ देखता रहे, मसाइब में भी और फ़ज़ाइल में भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद किसी पत्थर से गुफ्तगू कर रहा हूँ। यानी मकसूद ये नहीं है कि आप उससे दाद लें, मकसूद ये है कि वो कुछ तो रिएक्शन दे कि उसे पता चले कि मेरी बात उसको समझ में आ रही है। मैं दीवारों से गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, उसको समझ में आए। लिहाजा ऐसा सामे चाहिए जो वाक़ई सामे हो, यानी सुन रहा हो, और कुछ ज़बान से ना भी कहे तो कम से कम सर से इशारा करे कि हाँ मेरी बात उसको समझ में आ रही। तो सामे का होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो क्या है कि काने करना, इक़ना। काने से मुराद क्या है? मुतमईन करना, ऐसी गुफ्तगू करना कि आपका जो सामे है वो मुतमईन हो जाए किसी भी मौजू के मुतालिक। जिस मौजू के मुतालिक भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे मतालिब, इस तरीके से मतालिब को बयान करना कि सामने वाला मुतमईन हो जाए कि हाँ यही बात ठीक है कि जो मौलाना या जो ख़तीब या ख़तीबा मिंबर से कह रही हैं यही बात दुरुस्त है। और वो अच्छा, ये काने करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको जो सामे है उसको अमल के मरहले पे लाना है। यानी जो कुछ वो सुन रहा है, एक मरतबा ये कि काने हो गया सही, आपने जो बातें कही हैं सही है, लेकिन उसके बावजूद भी बेहिजाब है मिसाल के तौर पर, तो कम से कम वो इस मरहले पर तो आ गया कि हिजाब करना ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ इसका मतलब गुनाह है। इतने मरहले पर भी लाना ये एक मरहला है, क्योंकि जो इस मरहले पर आ गया वो यकीनन दूसरे मरहले पर जाएगा कभी ना कभी, जब उसको एहसास होगा बिलाखिर में खुदा की मासियत कर रही हूँ। लेकिन अगर उसको एहसास ही ना हो कि खुदा की मासियत है, यानी एक मरीज़ के जिसको पता ही नहीं है कि वो मरीज़ है, तो कभी अपना इलाज करवाएगा? वो कभी भी नहीं कराएगा।
ख़तीब का काम क्या होता है? ख़तीब का काम ये होता है कि सामे को समझाना कि देखो तुम में क्या मरज़ पाया जाता है और इस मरज़ का इलाज क्या है। तो एक मरतबा मरज़ की तशख़ीस होती है, दूसरी मरतबा मरज़ का इलाज होता है। मिसाल के तौर पर बेपर्दगी के नुकसानात क्या हैं? ख़तीबा एक मरतबा गुफ्तगू करती है कि बेपर्दगी क्यों खुदावंद करीम ने हिजाब को वाजिब किया, यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। सूरह नूर की आयत, कोई भी आयत मिसाल के तौर पर आपने सन्नामे कलाम के तौर पर पेश की जो हिजाब से मुताल्लिक है, वहीं पर परवरदिगार आलम ने हिजाब की हिकमत बयान की कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा मुफीद है। या मिसाल के तौर पर सूरह मुबारक अहज़ाब में जो परवरदिगार आलम ने अज़वाज रसूल के बारे में बयान किया, इन तक़ैतुन्ना फ़ला तख़्दाना बिलक़ौल, अगर तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो तो देखो नामहरम से गुफ्तगू करते वक्त अपनी आवाज़ को नर्म ना करो। क्यों नर्म ना करो? फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, अगर तुमने आवाज़ को नर्म किया तो जिसके दिल में मरज़ है, यानी जो ईमान के एतबार से कमज़ोर है, वो तुम में लालच पैदा करेगा। इसका मतलब ये है कि खुदावंद करीम ने औरत को ऐसा बनाया है कि इसमें जो नामहरम है वो जज्ब होता है, इसकी साख्त को खुदावंद करीम ने ऐसा रखा है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने, क्योंकि एक तरीके से इसकी ज़ात को ऐसा बनाना भी ज़रूरी था और दूसरी जानिब से माशरे को उस बुराई से भी बचाना ज़रूरी है कि जो माशरे में फैल रही है, जो बदअखलाक़ी माशरे में फैल रही है, जो अखलाक़ी फ़साद माशरे में फैल रहा है, उससे भी बचाना ज़रूरी है। तो उसका हल क्या था? उसका हल ये था कि औरत क्या करे? पर्दा करे। अब यहाँ पे औरतें उल्टा कहती हैं, हम क्यों पर्दा करें, तुम अपनी आंखें बंद करो। सही ना? यह कहा जाता है कि पर्दा जो है क्या है, फ़कत आँख का होता है। ये जुमला बहुत मशहूर है, खैर ईरान में तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया है। यहाँ पे भी कुछ लोगों से सुनने को मिलता है कि दिल पाक होना चाहिए। क्या है? फ़कत दिल पाक होना चाहिए। ये बात सही है कि दिल पाक होना चाहिए, लेकिन दिल पाक कैसे होगा? उसका ज़रिया क्या है? उसका ज़रिया है कि जब मैं कुछ चीज़ों से ज़ाहिरी तौर पर बचूँगा तो दिल पाक होगा, है ना। मैं एक तरीके से गाना चलाते रहूँ, गाड़ी में गाने चला के फिरूँ, कहूँ कि दिल पाक होना चाहिए, आवाज़ भले आते रहे कानों में, तो दिल पाक कैसे होगा? जब गाने की आवाज़ कानों में पड़ रही है तो क्या दिल पाक हो जाएगा? नहीं, गाने को पहले बंद करना पड़ेगा। जब तक बंद नहीं करूँगा उस वक्त तक दिल पाक नहीं होगा। आप कहेंगे ग़ीबत से क्या होता है? दिल पाक होना चाहिए। दिल में बुराई थोड़ी है, दिल की बहुत अच्छी है भाई, दिल की बहुत अच्छी है। सामने वाला आपके अंदर नहीं है, सामने वाला आपका ज़ाहिर देख रहा है, सही ना। तो इसलिए क्या कहा कि दिल कब पाक होगा? जब ज़ाहिर पाक होगा। ज़ाहिर को पाक करो ताकि दिल पाक हो। तो लिहाजा ये जुमले कहे जाते हैं कि आँख का पर्दा होता है और दिल पाक होना चाहिए, ये फ़कत राह फ़रार है, यानी आप खुदा की जो तकलीफ़ है, जो खुदा का एक वाजिब अमल है, उससे आप राह फ़रार करना चाहते हैं। 12 तो काने करना जो है वो ज़रूरी है। तीसरी चौथी और आखिरी चीज़ जो इंतहाई अहम है वो ये कि गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि सामईन में एक हयजान बरपा हो, यानी वो जो जज्बात सामे में मौजूद हैं वो जज्बात ताज़ा हो जाए। आप में से हर फ़र्द इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, कोई है जो नहीं करता है? सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हर साल माह मुहर्रम में गुफ्तगू करते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। ये गुफ्तगू, ये जुमला मैं सुना रहा हूँ, किसको सुना रहा हूँ? जो पहले ही इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि वो जो मोहब्बत जो छुपी हुई है वो एकदम से ताज़ा हो जाए, वो आपके अंदर भड़कने लगे। इसको कहते हैं जज्बात को उभारना, जज्बात से खेलना नहीं। ख़तीब का काम जज्बात से खेलना नहीं है, जज्बात को उभारना है। वो दीनी गैरत, वो दीनी हमीयत जो पहले से आपके अंदर पाई जाती है। हम में से कोई नहीं चाहता कि बेदीनी माशरे में फैल जाए, हम में से कोई नहीं चाहता कि माशरा ऐसा हो जाए कि वहाँ पर हर तरफ बुराई ही बुराई नज़र आए। सब चाहते ही हैं कि सब अच्छे हो जाए, लेकिन कोई अच्छा बनना नहीं चाहता है। तो आपको वहाँ से इसको लेकर आना है यहाँ पर कि वो कोशिश करे कि मैं ख़ुद अच्छा बनूँ। जब तक मैं अच्छा नहीं बनूँगा उस वक्त तक माशरा अच्छा नहीं बनेगा। तो आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि हाँ मैं चाहता तो हूँ
कि माशरा अच्छा हो, लेकिन कैसे अच्छा होगा जब तक मैं ख़ुद अच्छा नहीं हूँगा। तो ये जो हयाजान है, ये जो अंदरूनी अवातिफ़ को उभारना है, अवातिफ़ कहते हैं जज्बात को, ये जो जज्बात को उभारना है ये ख़तीब का काम होता है। लिहाजा मौला कायनात के मशहूर सहाबी सासा बिन सोहान, ज़ैद बिन सोहान के भाई, जो कि ग़ालिबन जंग जमल में शायद शहीद हुए या किसी और जंग में, बहरहाल सासा बिन सोहान, जिनके मुतालिक ख़ुद ख़तीब मिंबर सलोनी मौला कायनात, जिनको ये कहते थे कि ख़तीबुन शाहशाह, ख़तीबुन शाहशाह यानी ज़बरदस्त ख़तीब है, यानी ख़ुद मौला के लश्कर में थे और मौला इनको भेजते थे खिताबत के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जंगों में एक ऐसा ख़तीब चाहिए होता है जो जज्बात को उभारे, यानी लश्कर को क्या करे, इसे कहना चाहिए कि आमादा और तैयार करे, मरने मिटने के लिए लश्कर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ये जो नेशनल सॉन्ग वगैरह बनाए जाते हैं या जो नारे बनाए जाते हैं, स्लोगन्स बनाए जाते हैं, उसकी वजह यही होती है, क्योंकि जब तक आप उभारेंगे नहीं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ मिसाल के तौर पर एक मरीज़ की तरह AC में बैठा हूँ, अब मुझसे कहा जाए जाओ भाई जाओ बाहर जाके जंग लड़ो, तो मैं कहूँगा पागल कुत्ते ने काटा है मुझे AC में बैठा हूँ यहाँ पर और मैं जाऊँ बाहर जाके जंग लड़ूँ। लेकिन एक मरतबा इस तरीके से मुझे उभारा जाए कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे मुसलमान भाई मारे जा रहे हैं, तुम्हारे मोमिन भाई मारे जा रहे हैं, तुम्हारी औरतों की इज़्ज़तें तुम्हारे हाथ में हैं, तुम यहाँ पर सो रहे हो, तो क्या होगा, एकदम से बंदा उठेगा, जोश उसके अंदर आएगा और फिर क्या जाएगा, वो लड़ने मरने के लिए आमादा हो जाएगा। ये काम किसका होता है, ख़तीब का होता है। जहाँ मौला कायनात के लश्कर में मर्द थे, वहाँ पर एक ख़ातून भी थी, और वो ख़ातून बढ़ बढ़ के रजस पढ़ा करती थी, बढ़ बढ़ के। जब अमीर शाम एक मरतबा हज पर आया मौला कायनात की शहादत के बाद तो उससे बताया गया कि वो औरत यहाँ पर आई हुई है अभी, जो बढ़ बढ़ के जो है वो जंगों में मौला कायनात की तारीफ़ करती थी और तुम्हारी तनक़ीस करती थी। कहा कि बुलाओ उसको। बुलाया गया। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? कहा कि नहीं मालूम। कहा इस वजह से बुलाया है ताकि तुमसे पूछूँ कि तुम क्यों मौला कायनात से इतनी मोहब्बत करती हो और मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो कि जंगों में बढ़ बढ़ कर मौला कायनात के लिए रजस पड़ती हो। तो कहा कि मुझे इस सवाल से माफ़ रखो तो बेहतर होगा। कहा नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। कहा अच्छा, अगर जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो कि मैं मौला कायनात से मोहब्बत इसलिए करती हूँ क्योंकि वो हक़ पर थे। मौला कायनात से मोहब्बत इसलिए करती हूँ कि उनकी गुफ्तगू दिलों को जिला बख्शती है, और तुझसे नफ़रत इस वजह से करती हूँ कि तूने खामखा उनसे जंग की और हज़ारों मुसलमानों का खून तेरी वजह से बहा। अब ये कलमात कहना आसान नहीं है। ये समझे कि एक तरीके से बादशाह के सामने जब बात बहुत आगे बढ़ गई और उसने देखा कि अमीर शाम, बहरहाल अमीर शाम था, तू मैं बहुत ज़्यादा हो गई, तो कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हें? कहा कि अगर मैं जो कुछ मांगूँ वो तुम दोगे? कहा जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूँगा। कहा मुझे सुर्ख बालों वाले 100 ऊँट चाहिए। सुर्ख बाल यानी महंगे तरीन ऊँट होते हैं, सुर्ख बालों वाले, हुमरुन निअम कहा जाता है उनको, सुर्ख बालों वाले 100 ऊँट। कहा अच्छा, अगर ये 100 ऊँट दे दूँ तो मैं तुम्हारे नज़दीक अली के बराबर हो जाऊँगा? कहा कभी नहीं, कभी भी नहीं। अब यानी आप ज़रूरत देखिए इस मोमिना औरत की। कहा कि अगर ये ऊँट मिल भी जाएँ तब भी तुम अली के बराबर नहीं होगी। कहा अच्छा, इसको सुर्ख बालों वाले 100 ऊँट दे दो। 100 ऊँट देते हुए कहा कि अगर आज मेरी जगह अली होते तो तुम्हें 1 ऊँट भी ना देते। औरत ने कहा अगर तेरी जगह अली होते तो 1 ऊँट तो क्या, 1 ऊँट का 1 बाल भी ना देते। कहा क्या? क्या क्यों? कहा इसलिए कि ये मुसलमानों का माल है जिसे तूने अपनी जागीर बना रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व तो ख़तीब का काम ये होता है कि जज्बात को उभारा जाए, यानी वो दीनी जज्बात जो पहले से मौजूद हैं सामे के अंदर, उन जज्बात को उभारा जाए ताकि वो मज़ीद बुराई में मुब्तला ना हो। यानी हम हर साल गुफ्तगू सुनते हैं, हर साल इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल सुनते हैं, हर साल मौला कायनात के फ़ज़ाइल सुनते हैं, हर साल अहले बैत अताहार के फ़ज़ाइल सुनते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि मोहब्बत हम सब करते हैं,
यानी जो दीन पर अमल नहीं भी कर रहा है बज़ाहिर हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, वो भी बिलाखिर इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है। तो हम उसको जो मोहब्बत जो उसके दिल में है, हम चाहते हैं कि वो इस मोहब्बत के ज़रिए से अमल के मरहले पर आ जाए। लिहाजा बार बार उसके सामने फ़ज़ाइल पढ़े जाते हैं, बार बार उसके सामने मसाइब पढ़े जाते हैं, ताकि वो मोहब्बत उसको कहाँ पर ले आए, तरक्की की तरफ ले आए और मंजिल उबूदियत की तरफ ले आए, बंदगी की तरफ उसको लेकर आ जाए। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, जो हमने अभी गुफ्तगू की अब तक कि जो खिताबत के जो अरकान यानी खिताबत की तारीफ़ के एतबार से जो हमने गुफ्तगू की, खिताबत के कुछ अहम उन्सर हैं, अहम अज्जा हैं। उनमें से पहला उन्सर ये है कि आपके जुमले छोटे छोटे होने चाहिए, लंबे लंबे जुमले ना हों, क्योंकि सामे सुनते सुनते थक जाता है। इंसान के कान क्या होते हैं, थक जाते हैं। एक वक्त वो आता है कि आप उससे वो देख रहा होता है आपकी तरफ, कान में आवाज़ भी पड़ रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं रहा होता कि आप क्या कह रहे हैं। अगर कभी माँओं को ये तजुर्बा ज़्यादा है, माएँ बच्चों को बहुत सुनाती हैं, है ना। माएँ बच्चों को, यानी मैं ख़ुद भी कहता हूँ अपनी खानम को कि आप मोहब्बत भी क्या होनी चाहिए, एक हद में होनी चाहिए, और नफ़रत भी एक हद में होनी चाहिए। जब औरतों को गुस्सा आता है, माँओं को जब गुस्सा आता है, तो मुसलसल एक के बाद एक जुमले, और वो भी मुसलसल, उससे होता क्या है, उससे होता है कि बच्चा फिर उन जुमलों का आदी हो जाता है, फिर उस पर असर नहीं होती। उसको पता है कि ये गलती हुई है, अब मम्मा यहाँ से शुरू होंगी और यहाँ पे ख़त्म होंगी। यानी उसको पता है कि इतने मिनट तक मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे करके। अगर अपनी जान बख्शी चाहिए तो ऐसे ही मुझे सुनते रहना है। तो आपको सामे को ऐसे नहीं बनाना है कि वो स्टैचू की तरह बस बैठा रहे आपके सामने। अगरचे की खिताबत में एक शख्स का काम है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ आप मुझे रिएक्शन दे रहे हैं। यानी आपका भी काम उतना ही है जितना मेरा काम है। अल्लाह मग़फ़िरत करे इसकी, आगा नसीम की मशहूर ख़तीब थे, दुनिया से रुख़सत हो गए, खुदावंद करीम मग़फ़िरत फरमाए। वो कहते थे कि खिताबत में फ़कत मेरा काम नहीं है बोलना, आपका भी काम है। यानी मजलिस में आप आए हैं तो आपका भी काम है कि आप भी कम से कम सर के इशारे से बताएं कि हाँ आपको बात समझ में आ रही है। तो जुमले छोटे होने चाहिए। जब जुमले बड़े होंगे तो क्या होगा, ज़ाया हो जाएंगे जुमले। यानी वो जो आपका जहन है वो इस बात को सोचने में मशगूल है कि आपने जुमले की इब्तिदा कहाँ से की और ख़त्म कहाँ पर किया। जब तक जुमला कंप्लीट नहीं होता, माना कंप्लीट नहीं होते। अगर मैं अधूरे जुमले बोलूँ क्या होगा, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे मेरी गुफ्तगू। अधूरे अगर मैं जुमले बोलूँ नहीं समझ पाएंगे। जब तक जुमला कंप्लीट नहीं होता है उस वक्त तक माना कंप्लीट नहीं होता है। तो अब जितना जुमलों का आप बड़ा करते जाएंगे उसको समझने में उतना ही मेहनत दरकार है। मेरे जहन को समझने में मेहनत दरकार है, क्योंकि हमारा जो जहन है एक कंप्यूटर की तरह है, मिलाता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ों से। जब वो मिलाता है तो जितना लंबा होता जाएगा, फासले जितने बढ़ते जाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये वाला टुकड़ा इससे मिल रहा है या ये वाला टुकड़ा इससे मिल रहा है। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि सामने अधूरी बात लेके चले जाता है। क्यों अधूरी बात लेके जाता है? क्योंकि अपने जुमले इस तरीके से की या गुफ्तगू इस तरीके से की कि सामने समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। जुमले क्या होने चाहिए? छोटे छोटे जुमले होने चाहिए। मिसाल दूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पर बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कूफा में जो बीवी ने खुतबा दिया है कि जिसके बारे में ख़ुद बशीर कहता है कि लम अरा हुफ़रतन क़त अंतक़ु मिन्हा कअन्नमा तंतिक़ु अन लिसान अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बीवी ने जब खुतबा देना शुरू किया तो बशीर कहता है कि मैंने किसी बाहया औरत को नहीं देखा जो ज़ैनब से ज़्यादा गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू करने वाली हो। गोया ऐसे लग रहा था कि उस दिन ज़ैनब अली इब्न अबी तालिब की ज़बान बोल रही है। यानी ये वो हस्तियाँ थीं। यानी एक मरतबा ये होता है कि आप और मैं मिसाल के तौर पर मजलिस से पढ़ते हैं,
पढ़ पढ़ के क्या होता है, आदत हो जाती है। ज़ाकरी कर कर के, मजलिस से पढ़ पढ़ के बिलाखिर आदत हो जाती है। लेकिन ये वो हस्तियाँ, बीबी ज़ैनब, इन्होंने कभी मस्जिद में आके खुतबा नहीं दिया है, या बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने कोई खुतबात नहीं दिए हैं। यानी रसूल खुदा कितने खुतबे दिए होंगे, मौला कायनात कितने खुतबे दिए हैं, खुद नहजुल बलागा में पूरी भरी पड़ी है। इमाम हसन मुश्तबा कितने खुतबे दिए, इमाम हुसैन कितने खुतबे दिए, असर आशूर तक खुतबे देते रहे। लेकिन ये जो हस्तियाँ हैं, ये पहली मरतबा खुतबा दे रही हैं। बीबी सैयदा फ़िदक का खुतबा पहली मरतबा दे रही हैं, और इतना फसी और बलीग खुतबा कि जिसको बलागातुन निसा में शामिल किया गया। वो किताब कि जिसमें इस्लामी ख़वातीन के मुतालिक जो ये मालूमात इकट्ठी की गई कि इस्लामी तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा फसी और बलीग औरतें गुज़री हैं, उनके कलिमात को जमा किया गया, तो उसमें बीबी सैयदा के खुतबे को जगह दी, जो खुतबा फ़िदकिया कहलाता है बलागातुन निसा में। इसी तरीके से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इसी तरीके से दीगर ख़वातीन मस्तूरात, जनाब उम्मे कुलसूम ने खुतबा दिया, इसी तरीके से इमाम हुसैन की बेटी जनाब फ़ातिमा ने खुतबा दिया। तो कहा कि गोया ऐसा लग रहा था कि मौला कायनात की ज़बान बोल रही हैं। औ मात इलन्नास अनिस्कतु, एक मरतबा बीबी ने इशारा किया कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अभी हम आगे गुफ्तगू करेंगे कि जो खिताबत के अज्जा होते हैं उनमें से पहला जुज़ होता है मुक़द्दमा, और मुक़द्दमे का पहला जुज़ ये होता है कि सामईन को आमादा करना कि देखो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। हमारे क्या होता है, हमारे ये होता है कि मरसी जब ख़त्म होता है, मरसी के बाद जब मौलाना या ज़ाकरा जो भी उठते हैं मेंबर पर तक जाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, सलवात पढ़ते हैं, या मिसाल के तौर पर नारे लगाए जाते हैं। ये सलवात, ये नारा क्या होता है, यानी आप लोग आमादा हो जाएं कि गुफ्तगू शुरू होने जा रही है। इसी तरीके से अरब में क्या होता था कि लोगों को खामोश कराया जाता था, इशारा किया जाता था कि खामोश हो जाओ। बीबी ने इशारा किया कि सब के सब खामोश हो जाएं। रावी कहता है फ़रतद्दतिल अनफास व सकनतिल अरजास, तमाम के लोगों की सांसें ठहर गईं, यहाँ तक कि जो जानवरों के गलों में घंटियाँ बजती हैं वो भी खामोश हो गईं। ये बीवी की ख़ास विलायत की तरफ इशारा है कि वो ख़ास इनायत जो सैयद शुहदा ने बीवी के सीने पर रख कर की थी, उस ख़ास इनायत की तरफ इशारा है कि इशारे से फ़कत वो घंटियाँ भी खामोश हो गईं जो जानवरों के गले में बज रही थी। फिर इसके बाद बीबी ने खुतबा शुरू किया, खुदावंद करीम की हम्द की, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजा। फिर उसके बाद कहा कि व बाद या अहलल कूफ़ा या अहलल ख़तल वल ख़ज़ल वल गदर, ए अहले कूफ़ा, ए फ़रेब और मक्कार लोगो, ए बातें बनाने वाले लोगो, ए धोखेबाज लोगो, अतबकून, क्या तुम रो रहे हो, फ़ला रक़अत दमअ, तुम्हारे आंसू कभी खुश्क ना हो, वला हदअत रन्ना, तुम्हारे रोने की आवाज़ें कभी खामोश ना हो। अभी देखा आपने, छोटे छोटे जुमले, बड़ा जुमला नहीं है। रक़अत दमअ कितना, 2 कलिमात का जुमला है। हदअत रन्ना 2 कलिमात का जुमला है। या अहलल कूफ़ा 2 कलिमात, अहलल गदर 2 कलिमात। इसी तरीके से आगे इन्नमा मसलुकुम कमसलिल्लज़ी नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअद क़ुव्वतिन अनकासा। ये ख़तीब का दूसरा काम होता है कि ख़तीब इक़्तिबास करता है। ये कुरान मजीद की आयत है, जिस कुरान मजीद का आयत का बीवी ने इक़्तिबास किया अपने खुतबे के लिए। तुम्हारी मिसाल उस औरत की तरह है कि जो बुनती है और बुनने के बाद, यानी कोई भी चीज़ बुनती है फिर दोबारा उसको खोल देती है। यानी ये मिसाल दी गई है, अरब में ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई शख्स अपने अहद व पैमान को तोड़ दे तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी मिसाल उस औरत की तरह है कि जो मिसाल के तौर पर ऊन बुन रही है और जब वो बुन जाता है तो दोबारा उसको खोल देती है। कहा ये तुम्हारी मिसाल हैगी। अतत्तखिज़ून अयमानकुम दखलन बैनकुम, क्या तुमने अपनी कसमों को अपने लिए ढाल बना रखा है। अला व हल फ़ीकुम इल्ला सलफ़, आगाह हो जाओ, तुम में सिवाय बातें बनाने वालों के और कोई नहीं है। देखिए कितना छोटा जुमला है, अला व हल फ़ीकुम इल्ला सलफ़, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद वत्तनफ़ वशनफ़ वन्नतफ़, तुम में सिवाय बातें बनाने वालों के और कोई नहीं है, तुम में सिवाय ख़बीस खिलकत के और कोई नहीं है,
तुम में बुग़्ज़ और कीना रखने वालों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद ख़तीब का दूसरा काम ये होता है कि तशबीहात दी जाएँ, किनायात और इस्तिआरात का इस्तेमाल किया जाए। कहा कि तुम्हारी मिसाल कैसी है? मलकल इमा व गम्ज़ल आदा, तुम्हारी मिसाल चापलूसी करने वाली कनीज़ों की तरह है। यानी कनीज़ें अरब ज़माने में कुछ कनीज़ें होती थी, उनका काम फ़कत चापलूसी करना होता था। कहा तुम्हारी मिसाल उनकी तरह है, तुम फ़कत ज़बान से हमारे साथ हो, ज़बान से तुम कहते हो कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तुम ज़बान से कहते हो कि हुसैन इब्न अली चाहिए, लेकिन जब वक्त पड़ा तो तुमने क्या किया? धोखा दिया। ये कूफा का खुतबा है। वक्त पड़ा तो तुम सब ने क्या किया? धोखा दिया हुसैन इब्न अली को। वगम्ज़ल आदा, तुम्हारे दरमियान कोई नहीं है सिवाय कीना रखने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं। औ कमरआ अला दुमनतिन, दूसरी तशबीह दी बीवी ने। कहा तुम्हारी मिसाल कैसी है? का एक ऐसी जड़ी बूटी या एक ऐसी नबातात जो किसी गंदे पानी पर उगी हो। ये तशबीह दी। मुराद क्या थी? मुराद ये थी कि तुम्हारा ज़ाहिर बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा बातिन उससे ज़्यादा गंदा है। तुम्हारी मिसाल कैसी है? दूर से देखने में हरियाली दिख रही है लेकिन वो गंदी जगह पर, गंदे पानी में, गटर के पानी में उगी है, तो उसका बातिन इंतहाई ख़बीस है, इंतहाई गंदा है। ये तुम्हारी मिसाल है। फिर दूसरी मिसाल क्या थी? औ क़िस्सतिन अला मरहूदतिन, तुम्हारी मिसाल क्या है? तुम्हारी मिसाल कब्र पर रखे हुए कुतबे की तरह है। कब्र पर जो पत्थर रखा जाता है उसको कस्सा कहा जाता है, यानी कुतबे की मानी। यानी ये क्या तशबीह क्या देना चाह रही हैं कि तुम्हारी मिसाल क्या है? तुम जिंदा लाशें हो, गोया तुम मुर्दा हो चुके हो। यानी जिस माशरे में इतना शऊर ना हो कि हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह का नवासा ज़िबा कर दिया गया, तो वो माशरा ज़िंदा कहे जाने के लायक नहीं है। यानी तुम्हारे सामने कूफा से करबला कितनी दूर है? हम लोग जाते हैं, कितनी दूर है कूफा से करबला? तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह का नवासा ज़िबा कर दिया गया और तुम पर जूं तक ना रहेंगी। तुम नहीं आए नुसरत के लिए, तुम नहीं आए मदद के लिए। इसका मतलब है कि ये जो माशरा है, जिस माशरे की बीबी तस्वीर खींचना चाह रही हैं, जो हमने सबसे इब्तिदाई गुफ्तगू में हमने कहा था कि इस तरीके से गुफ्तगू की जाए कि एक तस्वीर सामने आ जाए सामे के जहन में। गोया तस्वीर कशी कर रही हैं कि जिस माशरे में मैं अभी गुफ्तगू कर रही हूँ, इस माशरे की मिसाल क्या है? ज़िंदा लाशें हैं। इनमें रूह नहीं पाई जाती, इनमें जज्बात नहीं पाए जाते, इनमें दीनी गैरत नहीं पाई जाती, दीनी शऊर नहीं पाया जाता। थोड़े से पैसों की खातिर हुसैन इब्न अली को कत्ल करवा दिया। थोड़े से पैसों की खातिर तुम्हारी माँ ने अपने बेटों को घर पे खींच कर ले गई कि आ जाओ। खौफ की खातिर तुम्हारी बीवियाँ अपने शौहरों को घर में ले गईं कि नहीं, जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि शाम की फ़ौजें आई हुई हैं और अगर मुस्लिम का साथ नहीं छोड़ा तो वो फ़ौजें कूफा में दाखिल होंगी, तुम्हारे बच्चों को यतीम कर देंगी, तुम्हारी औरतों को बेवा कर देंगी और तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देंगी। इतना सुनना था कि यहाँ तक कि रिवायत कहती है कि हर औरत आती थी और अपने मर्द को या अपने बेटे को या अपने शौहर को लेकर जाती थी। तो कहा कि तुम्हारी मिसाल ये है, तुम में इतना शऊर नहीं था कि हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह का नवासा, जिसके लिए तुमने ख़ुद ख़त लिखे कि यहाँ पर आ जाएं, हमारे पर कोई इमाम नहीं है, हम आपकी सरवराही में, आपकी रईयत में जीना चाहते हैं, और फिर उसके बाद तुमने धोखा दिया। तो तुम्हारी मिसाल क्या है? ज़िंदा लाशों की तरह है। अला सा मा क़द्दमत लकुम अनफुसुकुम अन सख़त अल्लाहु अलैकुम व फ़िल अज़ाब अंतुम ख़ालिदून अतबकून व तनहिबून ई वल्लाहि फ़ब्कू कसीरन वज़हकू क़लीलन। क्या तुम रो रहे हो, नोहा कर रहे हो, नोहा पढ़ रहे हो हम पर? जब कूफे में दाखिल हुए, कैदियों का काफ़िला जब कूफे में दाखिल हुआ तो कूफे वाले रो रहे थे, सारे मर्द भी और ख़वातीन भी रोते जा रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब एक मरतबा निगाह की कि तुम लोग रो रहे हो, क्या तुम लोग रो रहे हो? बस अगर तुम लोग रो रहे हो तो हमें कत्ल किसने किया? यानी तुम्हारी वजह से हम कत्ल किए गए, तुम्हारी गद्दारी की वजह से, तुम्हारी बेवफाई की वजह से हम कत्ल किए गए। अब तुम ही लोग हम पर रो रहे हो। यही जुमला बीबी ने दोहराया कि तुम हम पर रो रहे हो, तुम हम पर नोहा पढ़ रहे हो। कहा कि बस तुम बहुत ज़्यादा रो और बहुत कम हंसो,
फ़लक़द ज़हबतुम बिआरिहा, ये जो कत्ल हुसैन का जो दाग है वो तुम्हारी पेशानियों पर कंधा हो चुका है, अब तुम इस दाग को धो नहीं सकते हो। क्या खूबसूरत तशबीह दी है बीबी ने। अगरचे के यहाँ पर फ़कत खिताबत मुराद नहीं है, ये मेरे ख्याल से बंद हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने देखा कि किस तरीके से बीवी उस मजमे के हयाजान को बर्पा कर रही है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से दीनी गैरत को उजागर करना, बीवी उस मुर्दा माशरे की गैरत को उजागर कर रही हैं, गैरत को यानी गैरत दिला रही हैं उस माशरे को जो मुर्दा हो चुका है, कि तुम रो रहे हो, तुम हम पर नोहा पड़ रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा रो और बहुत कम हंसो। और ये जो कत्ल हुसैन का जो दाग है, कत्ल हुसैन की जो बुराई है, ये तुमसे जकड़ चुकी है, तुम्हारे सीनों से जकड़ चुकी है, ये दाग तुम्हारी पेशानी पर कंधा हो चुका है। बशना रहा वलन तरहदूहा बेगस्लिन बअदहा अबदन, कभी भी तुम इस दाग को अपने दामन से नहीं धो सकते हो। यानी गोया बीबी समझाना ये चाह रही हैं कि ये जो वाक़या हुआ, करबला का वाक़या हुआ, ये ना समझना कि हाँ लोग कत्ल होते हैं, हुसैन भी कत्ल हो गए, जहाँ इतने लोग कत्ल होते हैं वहाँ एक हुसैन भी कत्ल हो गए, ज़माना गुजर जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। नहीं, बात ख़त्म नहीं होगी। तुम कभी भी कत्ल हुसैन की दाग को, कत्ल हुसैन के खून को अपने दामन से नहीं धो सकते हो, ये तुम्हारे दामन गिर रहेगा। वो यह समझाना ये चाह रही हैं कि ये जो खून बहा है ये कोई आम खून नहीं है। सारल्लाह वब्न सारेह, ए अल्लाह का खून, ए अल्लाह के खून के बेटे का खून। सारल्लाह का मतलब क्या है कि हुसैन इब्न अली का खून कोई आम खून नहीं है कि आप कहें कि इतने मुसलमान कत्ल होते हैं या इतने अफराद कत्ल होते हैं, एक हुसैन भी कत्ल हो गए तो क्या हुआ। एक वाक़या हुआ था मिसाल के तौर पर, एक जगह जा रहे थे हुसैन इब्न अली, कुछ बदमाश लोग आए, उन्होंने इमाम हुसैन अली को कत्ल कर दिया और किस्सा ख़त्म हो गया। नहीं, इतनी सी बात नहीं है ये। हुसैन का कत्ल कोई आम कत्ल नहीं है, ये बीवी समझाना चाह रही हैं कि ये कत्ल कोई आम कत्ल नहीं है कि जो तुम ये समझ रहे हो कि हुसैन इब्न अली कत्ल हो गए और अब हम सुकून से रहेंगे, ये ना समझो कि अब तुम सुकून से रहोगे। कितने दिन जी लोगे हुसैन इब्न अली के बाद? यानी जो लोग इमाम हुसैन का साथ छोड़ के गए कितने दिन जिए होंगे? 30 साल, 40 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा और क्या जिए होंगे। तो वो मौत ज़्यादा बेहतर थी जो हुसैन इब्न अली के हम रिकाब थी, या ये मौत ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपने बिस्तरों में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरो? कौन सी मौत ज़्यादा? मरना तो है, हर एक ने मरना है। तो मौत का इंतखाब इंसान के इख्तियार में है कि वो कैसी मौत मरना चाहता है, वरना मरना तो हर एक को है, हर एक को जाना है। कोई भी यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं गया। जब अहमद मुरसल न रहे तो कौन रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो हमने खुतबा आपकी खिदमत में पेश किया, किस तरीके से बीवी ने जज्बात को उभारा, किस तरीके से उनको गैरत दिलाई, किस तरीके से एक मुर्दा माशरे को इस बात की तरफ बावर कराया है कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जो हम कह रहे थे खिताबत का एक अहम जुज़ क्या है? इक़नाउल जुमूर, काने कराना, यानी उनको ये समझा देना कि ये जो तुम्हारा जुर्म हुआ है ये कोई छोटा जुर्म नहीं हुआ, तुमसे बहुत बड़ी गलती सरज़द हुई है और अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम रो रहे हो हमारे ऊपर, अब तुम नोहा पढ़ रहे हो हमारे ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है। जब हुसैन इब्न अली को ज़रूरत थी उस वक्त तुमने साथ नहीं दिया, अब तुम्हारे रोने का क्या फ़ायदा, अब तुम्हारी औरतों के रोने का क्या फ़ायदा। अब ये जो जुमलात में सारे कह रहा हूँ, यकीनन कुछ सवालात आपके जहन में उठ रहे होंगे और कुछ जो मुखालिफीन हैं हमारे वो इसी खुतबे को इस्तिशाद के तौर पर पेश करते हैं कि शिया जो रोते हैं वो बीबी ज़ैनब की नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ है। वही जो पहला जुमला हमने पढ़ा कि फ़ला रक़अत दमा, तुम्हारे आंसू कभी खुश ना हो, वला हदाअत रन्ना, तुम्हारे रोने की आवाज़ें कभी खामोश ना हो। कहा ये किसकी बद्दुआ है? बीबी ज़ैनब की। हम ये कहते हैं कि अगर हमें बद्दुआ है तो क्या नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा को ही बद्दुआ थी? क्या बीबी फ़ातिमा को ही बद्दुआ थी? क्या मौला कायनात को ही बद्दुआ थी? वो तो इस वाक़े के होने से पहले रो रहे हैं।
जब ये वाक़या हो गया उसके बाद भी रो रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, क्या उनको भी बद्दुआ थी? उसके बाद कितने असहाब इमाम हुसैन पर गिरिया किया जिन्होंने, क्या उन सबको बद्दुआ थी? इसका मतलब है कि ये जो ख़िताब है ख़ास किन लोगों से है कि जिनको नुसरत के लिए तलब किया गया और उन्होंने नुसरत नहीं की। ये ख़ास उन लोगों से ख़िताब है, न है कि जो भी इमाम हुसैन के गम में रोए मिसाल के तौर पर उससे ख़िताब है कि ये बीवी की नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ है। दूसरी बात यह है कि ख़त लिखने वाले सारे के सारे शिया नहीं थे। इमाम हुसैन को ख़त लिखने वाले 3 किस्म के अफराद थे। एक खालिस शिया थे, मिसाल के तौर पर जनाब मैसम तम्मार, इसी तरीके से जनाब मुख्तार मिसाल के तौर पर, इसी तरीके से सलमान बिन सुरद खुज़ाई। ये वो अफराद थे कि जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की क़ैद में थे, यानी खालिस शियों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने क़ैद में डाल दिया था। एक वो तादाद थी जो कि मुनाफ़िकीन की थी, जो दर हकीकत इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं चाहते थे। वो फ़कत ये चाहते थे कि किसी तरीके से इमाम हुसैन गिरफ़्तार कर लिए जाएँ और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुँचा दिए जाएँ। उनमें से सर फ़हरिस्त नाम किसका है? शबज़ बिन रबी। आखिर वो शख्स था कि जिसने इमाम हुसैन को ख़त लिखा और ख़त में लिखा कि फ़सल आमादा हो चुकी है, बस अब आप आ जाएँ। इसी शबज़ बिन रबी को इमाम ने मुखातिब किया जब ये यजीद के लश्कर में था। कहा कि क्या तूने मुझे ख़त नहीं लिखा था? क्या तूने नहीं कहा था कि फ़सल आमादा हो चुकी है, आप आ जाएँ? तो ये भी कूफ़ी था, लेकिन दर हकीकत बनु उमैया का साथी था, मुनाफिक था। तो एक गिरोह मुनाफिकीन की थी, एक गिरोह खालिस शिया की थी। एक जो थे वो अवामुन्नास थी, आम अवामुन्नास, वो अहले बैत अतहार से अक़ीदत रखने वाली थी। वो इमाम को मिन जानिबिल्लाह, इमाम और हुज्जत खुदा, ये इस तरीके से नहीं मानते थे। जिस तरीके से मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की जो खिलाफत, जो बैत ली गई, वो किस उन्वान से ली गई? क्या हुज्जत खुदा के उन्वान से ली गई? मिन जानिबिल्लाह, इमाम होने के उन्वान से ली गई क्या, या नहीं? आम जिस तरीके से इनसे पहले खुलाफा थे, 3 खलीफा गुजर गए, अब ये 4थे खलीफा हैं। ज़्यादातर बैत करने वाले कौन थे? यही अफराद थे। यानी वो इमाम अली को पहले खुलफा की तरह समझते थे, जिस तरीके से पहले खुलफा गुजर गए, इस तरीके से। तो इसी तरीके से वो जो कूफा के लोग थे अक़ीदतमंद ज़रूर थे, लेकिन वो इस्तिलाही माना में शिया नहीं थे। और इसके बहुत शवाहिद हैं, बहरहाल गुफ्तगू कहीं से कहीं निकल जाएगी। तो आपने देखा कि इस खुतबे में बीबी ने बहुत छोटे छोटे जुमलों को इस्तेमाल किया ताकि सामे पर वो जुमले असरअंदाज हों। एक तशबीह दी जाती है कि आपको जुमले इस तरीके से पेश करने हैं कि जिस तरीके से कोई शख्स हथौड़ी से कील को ठोक रहा हो, तो क्या होता है? टक करके, फिर दोबारा टक, फिर दोबारा, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चोट लगती है। का इस तरीके से आपका जुमले आने चाहिए सामे की समाअत के ऊपर। ये कब होगा? जब आपके जुमले छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े बड़े जुमले नहीं हों। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और मौजू को मुझे पेश करना था, लेकिन वक्त नहीं है और मैं उसको छेड़ दूंगा तो फ़ायदा नहीं है, मौजू जो है वो आधा रह जाएगा। कुछ वक्त हमारे पास मौजूद है, अगर आपके कुछ सवालात हैं तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। कोई सवाल नहीं माशाल्लाह से? सवाल नहीं है तो मैं ऐसी खुतबे को कंप्लीट कर देता हूँ। बीबी ने फरमाया कि लन तरहदुहा बेगस्लिन बअदहा अबदन, तुम कभी भी इस सियाही को, ये जो कत्ल हुसैन की रंगीनी है, कत्ल हुसैन के दाग को अपने दामन से तुम कभी भी धो नहीं सकते हो। व अन्ना तरहदून कत्ल सलील ख़ातमिल अंबिया, कैसे तुम उस शख्स के कत्ल की सियाही को अपने दामन से धो सकते हो जो ख़ातम अंबिया का नवासा है। यानी अब बीवी क्या समझाना चाह रही हैं कि देखो ये जो कत्ल हुआ है किसी आम शख्स का कत्ल नहीं हुआ है। ये जो जिस जुर्म के तुम मुर्तकिब हो, ये ना समझो कि आम कोई जुर्म तुमने इंतखाब किया या किसी आम जुर्म के तुम मुर्तकिब हुए। तुम किस जुर्म के मुर्तकिब हुए हो कि तुमने नवासा रसूल को कत्ल किया है।
व सैयद शबाब अहल जन्नह, किसको कत्ल किया है? जो जवानान अहल जन्नत का सरदार है। अब देखें ये वही मालूमात हैं जो पहले से सामे के नज़दीक मौजूद हैं। यानी सामे जानते रहे हुसैन कौन है, मशहूर तरीन हदीस है, सैयदा शबाब अहल जन्नह इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, सब जानते हैं। लेकिन दोबारा इस जुमले को कहाँ पर रिपीट किया बीबी ने, ताकि जो सामेईन हैं, सामेईन के नज़दीक ये बात वाज़ेह हो जाए कि कत्ल होने वाली हस्ती कौन है और हमसे क्या गलती सरजद हुई है। व सैयद शबाब अहल जन्नह व मलाद खियरतिकुम, तुमने किसको कत्ल किया है? जो तुम्हारे बेहतरीन अफराद की पनागाह था। हुसैन इब्न अली तुम्हारे बेहतरीन अफराद की पनागाह, उसको तुमने कत्ल कर दिया। किसको कत्ल किया है? व मफ़ज़अ नाज़िलतिकुम, उस हस्ती को कत्ल किया है कि जो मुसीबत के वक्त तुम्हारी पनागाह था। जब मुसीबतें नाजिल हों तो जिस हस्ती के पास तुम पनाह ले सकते थे वो हुसैन इब्न अली था, उसको तुमने कत्ल कर दिया। मलाज़ खियरतिकुम, जी मलाज़ खियरतिकुम, जो तुम्हारे बेहतरीन अफराद की पनागाह था। यानी क्या मतलब? यानी तुम में से बेहतरीन अफराद हैं। बेहतरीन माशरे के बेहतरीन अफराद कौन हैं? उलमा है। उलमा किससे अपना दीन लेंगे? अहले बैत अताहर के अलावा कोई और घराना है कि जहाँ से दीन लिया जाएगा? तुम्हारे बेहतरीन अफराद की पनागाह कौन थे? यही अहले बैत अताहर का घराना था। तुमने इसी घराने पे शब खून मारा, कत्ल कर दिया। व मफ़ज़अ नाज़िलतिकुम, यही वो घराना था कि मुसीबत में जिस घराने की तरफ पनाह ली जाती थी। कितनी मरतबा कहत पड़ा है मदीने में, और कितनी मरतबा आए रसूल खुदा के पास, या रसूल खुदा कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, और अल्लाह के रसूल ख़ुद तो जा रहे हैं, इन साथ साथ अपने दोनों नवासों को लेकर जा रहे हैं। हुसैन इब्न अली को साथ साथ लेकर जा रहे हैं, समझाने के लिए कि मेरी दुआ एक तरफ, लेकिन मेरी दुआ में जो दुआ शामिल है वो किसकी शामिल है? मेरे इन दो नवासों की दुआ शामिल है। वह मनार हुज्जतिकुम, तुमने किसको कत्ल किया है? वो जो तुम्हारी हुज्जतों को नूर देने वाला है, तुम्हारी दलीलों को नूर देने वाली हस्ती हुसैन इब्न अली, उसका कत्ल किया तुमने। वह मदरत सुन्नतिकुम, तुमने किसको कत्ल किया है? जो तुम्हारी सुन्नत को, जो रसूल खुदा की सुन्नत को बर्पा करने वाला है, ऐसे फ़र्द को तुमने कत्ल कर दिया। अला सा मा तज़िरून, आगाह हो जाओ, कितना बुरा बोझ है जो तुमने अपनी पीठ पर उठाया है। देखिए ये जुमले, ये सारे जो जुमले हैं, ये उस माहौल में अगर कोई जाए और उस माहौल में जाकर इन जुमलों को अपने अंदर तस्वीर बनाए कि किस माहौल में जुमले कहे जा रहे हैं। करबला से कूफा काफ़िला लाया गया है, किस हालत में लाया गया है? बेकजावा हमारियाँ हैं। किस हालत में लाया गया है? कि नेज़ों पर सर बुलंद है, और अभी बाज़ार से गुज़र रहा है, रास्ते से काफ़िला गुज़र रहा है, अभी दरबार में पहुंचा नहीं है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में काफ़िला नहीं पहुंचा है। अभी उस माहौल में कि जहाँ पर चारों तरफ अफराद हैं जो इन बेबस और बेचार लोगों को देखकर रो रहे हैं, उनसे भी मुखातिब हो रही हैं कि अला सा मा तज़िरून, आगाह हो जाओ, कितना बुरा बोझ है जो तुमने अपनी पुश्त पर उठा लिया। वबुअदल लकुम वसुहकन लक़द ख़ाब अस्सई, तुम पर अल्लाह की रहमत से तुम दूर हो, तुम पर अल्लाह का अज़ाब हो कि बेशक तुम्हारी सही नामुराद और नाकाम रही। ये बहुत अहम जुमला है। तुम्हारी सही, तुम्हारी कोशिश नाकाम रही। यानी तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने हुसैन इब्न अली का साथ नहीं दिया तो तुम बहुत अच्छे हो गए, तुम्हारी लाइफ बन गई, तुम ये समझ रहे हो? क्या नहीं, तुम्हारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। तुम जो समझ रहे हो कि हमने अपनी दुनिया को संवार लिया है, हमने अपनी दुनिया को आमादा कर लिया है, हुसैन इब्न अली के कत्ल से तुम्हारी दुनिया आबाद नहीं हुई है, तुम बर्बाद हो गए हो। यानी जिसके पास हुसैन नहीं है, क्या वो समझ सकता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है? नहीं। आपसे कोई कहे कि अपनी पूरी, हमें तुम्हें सब कुछ देते हैं, पूरी दुनिया देते हैं, लेकिन हुसैन की मोहब्बत दे दो, कोई देने को तैयार होगा? तो जिसके पास हुसैन इब्न अली नहीं है वो ये समझे कि मेरी लाइफ बन गई है। ख़ाब अस्सई, तुम्हारी जो सही, तुम्हारी कोशिशें क्या हैं?
नाकाम और नामुराद हो चुकी हैं। तब बतिल ऐरी, तुम्हारे हाथ टूट जाएं। व खसिरत सफ़क़ा, जो तिजारत तुम करना चाह रहे थे उस तिजारत में तुम्हें इंतहाई नुकसान हुआ। खसरा का माना क्या होता है? खसारा। किस चीज़ में खसारा? एक मरतबा खसारा होता है कि आज मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ, आज मेरी कोई चीज़ नहीं बिकी, नुकसान है बहरहाल। लेकिन जो बर्फ़ बेचने वाला है उसका खसारा क्या है? अगर उसकी बर्फ़ ना बिके, फ़ायदा भी नहीं हुआ, जो असल माल था वो भी पिघल गया। इसे बोलते हैं खुसरान, खसारा। खसरत सफ़क़ा, फ़ायदा तो दूर की बात है, जो कुछ तुम्हारे पास था उसे भी तुमने अपने हाथ से खो दिया। यानी देखें किस तरीके से बीवी उस माशरे को, जो मुर्दा माशरा है, कि जिस माशरे के सामने हुसैन इब्न अली नवाज़ा रसूल कत्ल हो गया है, उस माशरे को बीवी ज़िंदा करना चाह रही हैं कि समझो कि तुमसे क्या ख़ता हुई। खसरत सफ़क़ा बुअ्तुम बिग़ज़ब मिन अल्लाह, और तुम अल्लाह के गज़ब के मुर्तकिब हुए। ज़ुरिबत अलैकुम ज़िल्ला, तुम पर ज़िल्लत और रसवाई लिख दी गई है। यानी ये ना समझो कि तुम हुसैन इब्न अली का साथ नहीं दिया तो अब दुनिया में तुम बड़े करामत के साथ और एहतराम के साथ रहोगे। कहा ना, ये जो ज़िल्लत है, ये ज़िल्लत तुम्हारे दामन से कोई नहीं मिटा सकेगा, ये ज़िल्लत तुम्हारी पेशानी से कोई नहीं मिटा सकेगा। वैलकुम या अहलल कूफ़ा, अहले कूफ़ा तुम पर वाय हो। अतदरून अय्या किबदिन लिरसूलिल्लाह फ़रैतुम, क्या तुम जानते हो कि किस रसूलुल्लाह के जिगर को तुमने पारा पारा कर दिया। व अय्य दमिन लहू सफ़क़तुम, अहले कूफ़ा क्या तुम जानते हो कि किस रसूलुल्लाह का जो खून था तुमने बहा दिया। यहाँ से बीवी क्या समझाना चाह रही हैं कि हुसैन इब्न अली कोई आम शख्सियत नहीं थे। ये जो तुम सुनते हुए आ रहे हो कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, तो याद रखो ये आज जो तुम सर देख रहे हो नोके नेज़ा पे, ये हुसैन का सर बुलंद नहीं है, ये रसूलुल्लाह का सर बुलंद है। लिहाजा तुमने हुसैन इब्न अली को ज़िबा नहीं किया, तुमने रसूलुल्लाह को ज़िबा कर दिया। तुमने हुसैन इब्न अली के सीने पे नेज़ा नहीं मारा, तुमने रसूलुल्लाह के नेज़े पर नेज़ा मारा है। अय्या किबदिन लिरसूलिल्लाह फ़रैतुम व अय्या दमिन लहू सफ़क़तुम व अय्या करीमतिन लहू अबरस्तुम। अजीब जुमला है ये वाक़अन, यानी इंसान रोए इस जुमले पर। वो कौन सी करीमा मस्तूरात थीं कि जिनको तुमने नामहरमों के सामने लाकर खड़ा कर दिए। करीम मस्तूरात, वो कौन हस्तियाँ थीं? अली की बेटियाँ, रसूल की नवासियाँ, ज़हरा की बेटियाँ। किन मस्तूरात को तुमने लाकर खड़ा कर दिया? तुम समझ रहे हो कि हम कौन हैं? नहीं, बीवी को समझाना चाह रहे हैं, तुम समझ रहे हो? तुम जो हमारा आज तमाशा देख रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम किसका तमाशा देख रहे हो? कौन है हम लोग? हम कोई तुर्क और देलम के ग़ुलाम नहीं हैं, हम आले रसूल हैं, रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं, अली की बेटियाँ हैं, फ़ातिमा की बेटियाँ हैं। वाइया करीमतिन लहू अबरस्तुन, की कौन सी करामत थी रसूल खुदा की कि जिसको तुमने ज़ाहिर कर दिया, नामहरमों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वाइया हरीमिन लहू असब्तुम, वो कौन सा हरम था, वो कौन सी हुर्मत थी कि जिसका तुमने पास नहीं रखा। तुमने समझा है कि तुमने किन खैमों को लूटा है, तुमने समझा है कि तुमने किन चादरों को लूटा है। ये किसकी चादरें हैं, ये किसके खैमे हैं? ये रसूलुल्लाह का घराना है, ये रसूलुल्लाह के घराना है कि जिनके खैमों को लूटा गया, जिनकी चादरों को लूटा गया, जिनके खलखाल को लूटा गया, जिनकी बालियों को लूटा गया। व अय्या हुर्मतिन लहू इंतहक्तुम, रसूलुल्लाह की कौन सी हुर्मत है कि जिसको तुमने पामाल कर दिया है। यानी तुम जो आज ये समझ रहे हो कि हमें रसन बस्ता यहाँ पर लेकर आ रहे हो, और तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हो, तो ये तुम्हारी फ़तह नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी नाकामी का जश्न है। तकादुस समावात यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबाल हद्दा। तुम ऐसा जुर्म तुमने किया है कि अगर आसमान खून की बारिश बरसाए तो ताज्जुब न करना। ऐसा जुर्म तुमने किया है कि अगर ज़मीन फट जाए तो ताज्जुब न करना।
तुम ऐसे जुर्म के मुर्तकिब हुए हो कि अगर पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए तो तुम ताज्जुब ना करना। अफ़अजिब्तुम अन क़तरत अस्समाउ दमन, क्या तुम्हें ताज्जुब हो, अभी भी तुम्हें ताज्जुब होगा कि अगर अभी आसमान से खून की बारिश होने लगे तो क्या तुम ताज्जुब करोगे? कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो शख्स कत्ल हुआ है वो नवासा रसूल है, आम शख्स कत्ल नहीं हुआ है, नवासा रसूल का खून बहाया गया। वला अज़ाबुल आखिरत अशद, अल्लाह का अज़ाब इससे ज़्यादा शदीद है, व अख़ज़ा, इससे ज़्यादा रुस्वा करने वाला है, व अंतुम ला तुनसरून, और तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। यहाँ तक बीबी का खुतबा पहुँचा कि बशीर ने कहा फ़वल्लाहि लक़द रअयतुन्नास यौमइज़िन हयारा, खुदा की कसम मैंने देखा लोग बीबी का खुतबा सुन रहे थे गोया वो हैरान और परेशान थे। यानी मुसलसल अपनी समाअत को एक खुतबे पर, अभी 1 घंटे की गुफ्तगू तकरीबन हो चुकी है, लेकिन आप सब के सब 1 घंटा मेरे साथ नहीं रही हैं। कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट, किसी ने 10 मिनट के बाद दोबारा मुझे ज्वाइन किया, किसी ने 20 मिनट के बाद दोबारा मुझे, यानी पूरा टाइम कोई मेरे साथ नहीं रहा है। लेकिन ये बीबी का खुतबा क्या था? रायतुन्नास हयारा, मैं तो देख रहा था कि शुरू से लेकर आखिर तक गोया लोग कान लगाकर बीबी की बात सुन रहे थे। हयारा कान्नहुम कानू सुकारा, गोया ऐसा है कि इन पर किसी ने नशा तारी कर दिया है, यानी गुफ्तगू ऐसी थी कि गोया इन पर कोई नशा तारी हो गया। यकून व यहज़नून व यतफ़ज्जऊन व यतअस्सफ़ून, ये सब के सब रो रहे थे, हुज़न में मुब्तला थे, गिरिया व बुका कर रहे थे, सब के सब अफसोस कर रहे थे। वक़द वज़अू अयदियहुम फ़ी अफ़वाहिहिम, बीवी ने ऐसा खुतबा दिया है कि लोग अपने हाथों को अपने मुंह में ले गए थे। ये एक तशबीह है जो समझाया जाता है, यानी जब इंसान बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए गमगीन हो या बहुत ज़्यादा अफसोस करे किसी काम पर, तो कहा जाता है कि गोया वो अपने नाखून चबा रहा है। क़ाला व नज़रतु इला शैख़िन मिन अहलिल कूफ़ा, बशीर कहता है कि मैंने अहले कूफ़ा में से एक बूढ़े शख्स को देखा, काना वाक़िफ़न इला जंबी, वो मेरे बराबर में खड़ा हुआ था, क़द बका हत्ता इख़्दल्लत लहयतुहु बिदमुइही, मैंने उसको देखा कि वो रोने लगा और इस कदर उसने गिरिया किया कि उसके गिरिए से उसकी जो दाढ़ी थी वो तर हो गई। वहुवा यक़ूल, और वो कह रहा था कि सदक़त बिअबी व उम्मी, ए बेबी यकीनन आपने सच कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। यानी जितनी बातें ज़ैनब बिन्त अली ने कहीं सारी की सारी बातें सही। कुहूलुकुम खैरुल कुहूल, आपके बूढ़े सबसे बेहतरीन बूढ़े हैं। शब्बानुकुम खैरुश शब्बान, आपके जवान सबसे बेहतरीन जवान। निसाउकुम खैरुन निस्वान, आपकी औरतें सबसे बेहतरीन औरतें। नस्लुकुम खैरु नस्लिन, आपकी नस्ल सबसे बेहतरीन नस्ल। ला युख्ज़ा वला युब्ज़ा, ना तो उनको कोई शिकस्त हो सकती है और ना ही वो जलील और ख्वार हो सकते हैं। यहाँ तक खुतबा पहुँचा था कि रिवायत कहती है कि या अम्मती उसकुती फ़फ़िल बाक़ी मिनल माज़ी एतबार, यहाँ तक खुतबा पहुँचा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी को मुखातिब किया कि या फूफी, या अम्मती, ए फूफी जान, उसकुती, आप खामोश हो जाएँ, बस जो बाकी रह गए हैं उनमें चले जाने वालों में इबरत है। व अंती बिहम्दिल्लाहि आलिमतुन गैरु मुअल्लिमा, और आप कौन? इमाम मासूम गवाही दे रहा है कि आप ऐसी आलिमा हैं कि जिसने किसी से तालीम हासिल नहीं की है, इसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। व फ़हीमतुन गैरु मुफ़हमा, आप ऐसी समझबूझ रखने वाली हैं कि जिसको किसी ने समझबूझ सिखाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, आप और मैं खिताबत सीखते हैं फिर खिताब करते हैं। ये बीवी का पहला खुतबा है, ज़िंदगी का पहला खुतबा है। कहा कि आप ऐसी समझबूझ रखने वाली हैं कि जिसको किसी ने समझाया नहीं है। इन्नल बुका वल हनीन ला यरुद्दान मन क़द अबादहुद्दहर, ये बुका और बनीन जो ये कर रहे हैं ये कूफे वाले, ये उन लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं कि जिनको ज़माना ले जा चुका है। यानी अब जो चले गए हैं वो इनके गिरिया और बुका से दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। फ़सकतत, इतना सुनना था कि बीबी खामोश हो गई। सुम्मा नज़ला व ज़रब फ़स्तातहु व अंज़ल निसाअहु व दख़ल फ़स्ताद, इसके बाद इनको सवारियों से उतारा गया और एक खैमा लगाया गया और इमाम सज्जाद अपनी बीवियों को लेकर उस खैमे में दाखिल हो गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।